से मेरा आदर किया और मान बढ़ाया है, वह मेरे लिए और विशेषकर हिंदी साहित्य से संबंध रखने वाली संस्थाओं के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन की कृपा मेरे ऊपर बनी रही है और उन्होंने बराबर मेरा मान बढ़ाया है। इसलिए यदि मैं कहूँ कि आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ तो वह काफ़ी नहीं होगा, बल्कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना आदर आपने मुझे दिया है उसमें मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकता। आपने अभी जो मान पत्र पढ़ा उसमें इस बात की ओर संकेत किया गया है कि कुछ लोगों ने प्रयत्न से हिंदी राष्ट्रभाषा मान ली गई है। मैं ये कहता हूँ कि यदि हिंदी को सदा से यह स्थान प्राप्त नहीं होता तो इसको किसी के प्रयत्न से संविधान सभा में, जिसमें देश के प्रत्येक भाग के प्रतिनिधि थे और जिनको अपनी अपनी भाषा पर गर्व था, यह स्थान कभी नहीं मिलता। हिंदी के लिए यह गौरव की बात है कि यह निर्णय केवल बहुमत से अथवा हिंदी भाषियों की सम्मति से ही नहीं किया गया, बल्कि और प्रदेशों के लोगों ने भी, जो न तो हिंदी बोलने वाले थे और न समझते थे, उसे हृदय से स्वीकार किया। आज यह कहा जा सकता है कि अगले 12-13 वर्षों में हिंदी उस स्थान पर पहुंच जाएगी जो हमारी संविधान ने उसके लिए निर्धारित किया है। जब कभी भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं हिंदी प्रेमियों से यही निवेदन किया करता हूं कि हमारी ओर से कोई ऐसी बात न हो जिसका अहिंदी भाषी लोगों पर दूसरा ही प्रभाव पड़े। हिंदी भाषियों ने हिंदी भाषा को स्वीकार किया, वह कोई बड़ी बात नहीं। यदि अहिंदी भाषी लोग राजकाज चलाने के लिए हिंदी को स्वीकार कर लें और वे इसमें उसी तरह से और उत्साह से काम करने लग जाएं तो अच्छा है। बिल्कुल साफ लिखा करिए आप लोग। ठीक है।